हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज है 29 सितंबर 2021। सुनते हैं आज के दिव्यांग समाचार। जी फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आप रुकिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि दिव्यांगों से संबंधित आने वाले समाचार आप तक पहुँचते रहें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 4 महीने में दिव्यांगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के निर्देश जारी करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अधिकतम 4 महीने में निर्देश जारी करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा है कि इसे लेकर अधिकतम 4 महीने या उससे भी कम समय में ये निर्देश दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा ऋण 34 के प्रावधानों के तहत जारी किए जाएं। शीर्ष अदालत ने यह आदेश केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल आवेदन पर सुनवाई के बाद सुनाया। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक मामले में दिए गए फैसले के संबंध में शीर्ष अदालत से स्पष्टीकरण मांगा था। बता दें कि उस फैसले में कहा गया था कि विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण मांगने का अधिकार है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि पहले दिए गए फैसले में कोई अस्पष्टता नहीं है। पीठ ने केंद्र सरकार को 2016 के अधिनियम की धारा ऋण 34 के प्रावधान के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए निर्देश जारी करने को कहा। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी माधवी दीवान और प्रतिवादियों की ओर से पेश वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया। प्रतिवादियों के वकीलों का कहना था कि केंद्र सरकार स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में निर्णयों के प्रभाव को पूर्ववत करने की मांग कर रहा है। उनका कहना था कि लागू होने के 5 साल बाद भी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा ऋण 34 के प्रावधान के तहत कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। पीठ ने एएसजी दीवान से पूछा कि क्या केंद्र ने 2016 अधिनियम की धारा ऋण 34 के तहत पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के संदर्भ में निर्देश जारी किया है। दीवान ने कहा कि आदेश को लेकर कुछ स्पष्टीकरणों की दरकार होने के चलते कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन पीठ ने कहा कि इसमें स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है और आवेदन का निपटारा कर दिया। खुमार में बहुउद्देशीय शिविर में लोगों ने दर्ज कराई 230 शिकायतें। मौलिकखाल अल्मोड़ा। शहीद चूड़ामणि राजकीय इंटर कॉलेज खुमार में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित 230 शिकायतें दर्ज कराई। सबसे अधिक शिकायतें बिजली विभाग से संबंधित थीं। शिविर में आई सरोजनी देवी ने बताया कि 6 साल से बिजली का बिल नहीं आया है। बार बार कहने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम वंदना सिंह ने हर न्याय पंचायत में शिविर लगाकर बिजली संबंधी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। तराड़ के गोपाल दत्त ने बताया कि गांव में बिजली पोलों के जीर्ण शीर्ण होने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। डीएम वंदना सिंह ने सप्ताह भर के भीतर पोल बदलने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। सुजीत चौधरी ने कहा कि सल्ट में आधार सेंटर न होने से लोगों को 60 सेकंड 100 किलोमीटर दूर रामनगर जाना पड़ता है। डीएम ने 1 माह के भीतर सल्ट में आधार सेंटर खोलने का भरोसा दिया। इससे पहले क्षेत्र में 2 बार शिविर लगाए जाएंगे। महेंद्र सिंह ने बताया कि 1 साल से राशन नहीं मिल रहा है। वहीं लोगों ने राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने की समस्या भी रखी। डीएम ने जल्द राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए निर्देशित किया। ग्राम प्रधान दीपक नेगी ने बताया कि 1.5 माह से पैसिया गढ़कोट मार्ग बंद है। प्राथमिक विद्यालय गैडिया का भवन क्षतिग्रस्त है। डीएम ने आगणन बनाने और बंद सड़क को जल्द खोलने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। शिविर में सड़कों में गड्ढे होने, नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिलने समेत 230 शिकायतें आई, जिनमें से अधिकतर का डीएम ने मौके पर निस्तारण किया। ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में 40 दिव्यांग उम्मीदवार मैदान में। तमिलनाडु ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में 40 दिव्यांग उम्मीदवार मैदान में। डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में 6 और 9 अक्टूबर को होने वाले ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में 40 विकलांग उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक पिता बेटी की जोड़ी भी शामिल है। कविता ए। विल्लुपुरम जिले के नवम्मल कप्पेरी गांव की 2011 में स्थानीय चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनका नामांकन अस्वीकार कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि उन्हें बोलने और सुनने में परेशानी थी और तमिलनाडु पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 33 की उपधारा 3 के अनुसार बोलने और सुनने की अक्षमता वाले लोग ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे।
उनके नामांकन की अस्वीकृति के कारण राज्यव्यापी विरोध हुआ और लोगों ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद 15 नवंबर 2012 को अधिनियम में एक संशोधन लाया गया। संशोधन ने धारा 33 की उपधारा 3 सेकंड बहरे, गूंगे और कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों को हटा दिया और इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया। कविता अब नवम्मल कप्पेरी गांव के वार्ड 3 सेकंड चुनाव लड़ रही हैं और उनके पिता थंगारासु, जो एक विकलांग व्यक्ति हैं, पंचायत के वार्ड 4 सेकंड चुनाव लड़ेंगे। थंगारासु ने IANS से बात करते हुए कहा, यह एक महान क्षण है। हम अपनी जीत के बारे में निश्चित नहीं हैं, लेकिन चुनाव लड़ना अपने आप में आधी जीत है, क्योंकि इसने हमें चुनाव लड़ने का हमारा वास्तविक अधिकार दिया है। तमिलनाडु ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में लगभग 40 विकलांग लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर राज्य के विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों से हैं। दिव्यांग का दर्द देखकर गाड़ी रुकवाकर तुरंत उतरे कलेक्टर, बाइक से पहुंचाया। Updated the 28th of September 2021, 2:44 PM Irish Summer Time। पन्ना, मानवीयता और संवेदनशीलता अब खत्म हो गए शब्द लगते हैं। खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों में तो ये गुण मानो गुम ही हो चुके हैं। हालांकि एक IAS ने इस बात को झुठला दिया है। जब उन्हें एक दिव्यांग सड़क पर रेंगते दिखाई दिया तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर उसका हालचाल जाना। इतना ही, दिव्यांग के लिए ट्राइसाइकिल देने के भी अधिकारियों को तुरंत निर्देशित कर दिया। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए न केवल दिव्यांग की मदद की, बल्कि अन्य लोगों के समक्ष मानवीयता की भी अनूठी मिसाल पेश कर दी है। इस घटना की जिसे भी जानकारी मिल रही है, वह कलेक्टर की रास्ते में रुककर दिव्यांग की मदद करने की तारीफ कर रहा है। जानकारी के अनुसार पन्ना कलेक्टर जब देवेंद्रनगर दौरे पर जा रहे थे तब यह घटना हुई। पन्ना कलेक्टर स्टॉप्ड सीइंग दिव्यांग क्रॉलिंग ऑन द रोड। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र सोमवार को देवेंद्रनगर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में बहेरा सकरिया के पास दोनों पैरों से दिव्यांग व्यक्ति सड़क पर रेंगते हुए जाता दिखाई दिया। यह देख कलेक्टर ने अपनी गाड़ी रुकवाई एवं दिव्यांग के पास जाकर उसका हालचाल जाना। दिव्यांग व्यक्ति ने बताया उसकी ट्राइसाइकिल टूट चुकी है, इसलिए वह इस प्रकार रेंगकर चल रहा है। उसने बताया कि वह मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा है। दिव्यांग दरअसल राजादहार श्री हनुमान जी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा था। उसकी बात सुनकर कलेक्टर संजय कुमार ने तुरंत दिव्यांग व्यक्ति की आर्थिक मदद की। उसे ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया एवं एक बाइक सवार को रोककर दिव्यांग व्यक्ति